Good afternoon, student. Welcome. Next class of account. तो प्रीवियस क्लास में हमने जो स्टडी किया था उसको लेके फोर्थ क्वेश्चंस जो मैंने बच्चों को दिया था मोस्टली सभी ने वो निकाल लिया होगा। किसी को कोई डाउट इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था जो ये रिस्पेक्टिवली है थर्ड लाइन में कैपिटल को लेके रिस्पेक्टिवली के बाद ये खत्म हो जाता है यहाँ। फिर वापस से लाइन स्टार्ट होगी ऑन अक्टूबर 1 2013 आकृति एडवांस RS 20,000 ऐसे। तो इसमें जो फुल स्टॉप का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा अलग जगह लग गया। तो याद रखना जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अक्टूबर से काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना स्टार्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन अलग से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसको मैं सेंड कर रहा हूँ आपके पास में, स्टडी करो उसको, उसके बाद उसको क्वेश्चन करो। 6 को मैंने बीच में एक बार ड्रॉप इसलिए किया है कि वो दो पेज पे अलग अलग पेज पे उसकी मार्किंग है। तो बहुत जल्द आप बुक लिया हो उसके बाद उसको करवा देंगे या बाद में कल उसको उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 7 का क्वेश्चन करते हैं। देखो 7 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The partnership agreement between Manish and Girish provide that पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये प्रोवाइड करवा रहा है प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली, प्रॉफिट आपको इक्वली डिवाइड कराना है। मनीष विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 400 पर मंथ सैलरी है। गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड ए कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउंग मनीष सैलरी। सैलरी को देने के बाद जो पैसा बचता है उसका 10% कमीशन मिल जाएगा, दे देंगे। 7% विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, 7% फिक्स जो कैपिटल है उनकी उन पे इंटरेस्ट देना है। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअली ड्राविंग्स। एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, कई बार हम इसको देखते नहीं। इसने ड्राविंग्स के आगे क्या बोला है? 5%। एक होता है 5% पर एनुअल, गौर से देखना, 5% और 5% पर एनुअल। अगर 5% ही बोले तो जितना अमाउंट है उसका 5% निकाल दो, डजंट नॉट मैटर कितना मंथ्स रन करता है, कोई मतलब नहीं। लेकिन 5% पर एनुअली बोले तो आपको मंथ्स काउंट करना होगा। बाय द वे मंथ्स नहीं देने के लिए कितने मंथ्स कर लेना? 6। कितने कर लेना? 6। आया समझ में बात को? अगर सिर्फ 5% दे रखा है इसका मतलब आपको 5% ही कैलकुलेट करना है। 5% पर एनुअली दे तो आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करने हैं? मंथ्स। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। 5% interest will be charged on partners' annual drawings. The fixed capital of Manish and Girish are 1 lakh and 80,000 respectively. Their annually drawings were 16,000, 14,000 respectively. The net profit of the year ending 31st March 2013 amounted to RS 40,000. Prepare profit and loss appropriation account. हमें profit and loss appropriation account बनाना है, तो खींचो profit and loss appropriation account।
सबसे पहले हमें प्रॉफिट लिखना है, तो बाय प्रॉफिट कितना प्रोवाइड है क्वेश्चन में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है हमारा कितना 1000, 40,000, तो प्रॉफिट 40,000, प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। फर्स्ट पॉइंट, आपको प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करना है, तो वो लास्ट में याद रखना, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे। सेकंड, मनीष विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, तो मनीष को सैलरी देनी है, तो मनीष सैलरी, मनीष सैलरी 400 पर मंथ, इट मीन्स 4,800, 4800 रुपए। पॉइंट नंबर थर्ड, गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट will be allowed a commission equal to 10% of net profit after allowing Manish salary. After allowing Manish salary, Manish salary के after इसका मतलब 40,000 में से 4,800 लेस कर दो, कितना बच जाएगा 35,200। इसका 10% देना है, किसको, कमीशन के रूप में, किसको, गिरीश को, तो गिरीश कमीशन 3520, 3,520। Next, 7% interest will be allowed on partners fixed capital, interest on capital provide करवाना है। कौन कौन पार्टनर है, मनीष और गिरीश, एम जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है इनकी 1 लाख और 80,000, 7% है, तो 1 लाख का 7% 7,000 और 80,000 का 7, 5,600, 12,600 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग चार्ज ऑन पार्टनर एनुअली ड्राविंग्स, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स मनीष, गिरीश, मनीष और गिरीश कितना परसेंट, कितना ड्राविंग्स किए इन्होंने 16,000, 14,000, 5% निकाल दो, तो 16,000 का 5% 800, 14,000 का 5% 700, 1,500 हो गया। क्वेश्चन में और कुछ डिमांड नहीं है, टोटल किया, प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, सर, हाँ जी सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग 800 कैसे हुआ? बेटा जी, इसके अंदर एक ये देखना 5% सिर्फ, जब 5% ओनली 5% होता है तो सीधा 5% निकालना है, और अगर 5% पर एनुअली बोले यानी साल के 5% बोले तो हमें उसको कितने मंथ में करना है, 6 मंथ में करना पड़ेगा। सर न्यू वाली बुक में पर एनुअल लिखा हुआ है। हाँ जी, सर न्यू वाली बुक में पर एनुअली लिखा हुआ है पीए। अगर बुक यस सर। 5% पर एनुअली,
हाँ ये है इसमें। अगर 5% पर एनुअली है तो ये आपके हिसाब से कितने हो जाएंगे, ये 400, 400 और ये हो जाएगा 350। फिर 6 अपॉन और क्या लग जाएगा, 12 और लग जाएगा। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बुक के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है ना। अगर मैंने तो दोनों चीजें बताई, अगर सिर्फ 5% हो तो सीधा 5% ही होगा, 5% पर एनुअली हो तो 6 मंथ लगेगा ड्राफ्टिंग्स के लिए। अगला बोला 5% दो, अब कोई मतलब ही नहीं है कितने मंथ्स के लिए ड्राफ्टिंग्स करेगा कितना नहीं, अगले ने 5% बोले तो आपको 5% देना होगा बस, कितने मंथ के लिए लिया कोई मतलब नहीं। चलो निकालते हैं। डिफरेंस आएगा 20,580, 20,580, तो इक्वली डिवाइड करना है 10,000, 20,580, तो 20,000 का 580 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 290, 290 एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। पूछो डाउट। इसीलिए मैंने इस चीज को बोर्ड पे लिखा था, ये कंफ्यूजन करता है, बहुत से रूल्स हमारे माइंड में होने चाहिए। कैपिटल को लेके इतना कुछ पंगा नहीं है, कैपिटल में तो अगर परसेंटेज दिया है पर एनुअली लगाया तब भी ठीक, नहीं लगाया तब भी ठीक, पूरा दे दो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स वाले के पंगे हैं, पर एनुअली लगा दिया तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं देगा तो 6 मंथ, पर एनुअली नहीं लगाया है 5% है, इसका मतलब 5%, चाहे उसने ड्राइविंग्स कभी भी किया, स्टार्टिंग में किया हो, लास्ट में किया हो, मिडिल में किया हो, आपको तो 5% देना है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आया समझ में, इसमें पूछो कोई डाउट है तो किसी के एप्रोप्रिएशन। कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। किसी को डाउट है तो क्लियर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं, देखना। हाँ आ गया होगा, देखो चेक करो। राम राज एंड Zioresh are partners sharing profit in ratio 5, ratio 3, ratio 2. According to partnership agreement, Zioresh to get a minimum amount. अच्छा ये तो गारंटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, नया टॉपिक के स्टार्ट हो गए। इसको एक बार ड्रॉप करो, ये गारंटी के क्वेश्चन है बेटा जी। गारंटी का टॉपिक्स तो अभी हमने क्लियर किया ही नहीं, तो गारंटी को एक बार कंप्लीट नहीं करेंगे, गारंटी को रोको। क्वेश्चन नंबर 8 गारंटी का है, गारंटी का हम नहीं किया है अभी, हमने टॉपिक है हमारा पूरा पूरा गारंटी पर। 9 का भी गारंटी का है, गारंटी का हमारा टॉपिक बाकी है अभी। नेक्स्ट 10 का है,
चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 2 पार्ट में है, उनको सेंड कर रहा हूँ। 2 बार पिक आएगी, याद रखना। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट। ये इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 6। 8 गैरेंटी का है। बाकी Lokesh and Azad are partners sharing profit in ratio 3:2 with capital of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed to be paid a rate of 6% per annually. Azad is allowed a salary of 2,500 per month per annually, PA annually, during 2030. The profit parallel to calculate interest on capital, but after charging Azad's salary amounted 12,500. कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले, लेकिन सैलरी के बाद में बोला है आफ्टर सैलरी। जबकि सैलरी हम शो करते हैं एप्रोप्रिएशन में, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में हम सैलरी को वापस जोड़ देंगे। ये भाई प्रॉफिट से पहले, जैसे मैंने कहा इसकी सैलरी कितनी थी 2,500, जबकि सैलरी लेस करने के बाद प्रॉफिट कितना है 12,500। तो इसको जैसे इसमें प्लस करते हो तो बताओ आपका सैलरी से पहले कितना प्रॉफिट था 15,000। तो 15,000 को ले लेंगे तो सैलरी एप्रोप्रिएशन में शो हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर डेबिटेड था तो हमने उसको वापस से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करके उसको 15,000 बना दिया। नेक्स्ट है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर सैलरी। मैनेजर कमीशन आपको देना है कितना परसेंट, 5%। तो 5% हम मैनेजर कमीशन दे देंगे। अब किस पर देंगे मैनेजर कमीशन, 15,000 पर। मैनेजर को जो कमीशन है वो जो आपका प्रॉफिट है, जिसमें आप क्या नहीं करते हो, पार्टनर्स को जो देते हो उनको देने से पहले जो प्रॉफिट है उस पर ही मैनेजर कमीशन लेगा। 11th में आपने पढ़ा था मैनेजर कमीशन प्रॉफिट के लास्ट क्लास में। तो एक्चुअली प्रॉफिट 15,000 है, सैलरी वैलरी सब देने से पहले उस पर मैनेजर कमीशन लेगा। क्या मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो उसको किसमें शो करना पड़ेगा, पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे और प्रिपेयर शो द एलोकेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनाने हैं आपको। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, साइड में बना रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट 15,000। सैलरी लेस होने के बाद था 12,500, यानी सैलरी से पहले कितना था 15,000। यानी पार्टनर्स के अकॉर्डिंग टू डीड कुछ भी देने से पहले प्रॉफिट था 15,000। सैलरी प्लस 15,000 निकाल लिया, उसका कितना परसेंट देना मैनेजर को, 10% टू मैनेजर कमीशन, 10%, 1,500। बाकी हमारा एप्रोप्रिएशन भी हुआ टू P&L एप्रोप्रिएशन 1500 लेस कर दिया। अब एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट बाय प्रॉफिट 13,500 प्रोवाइड करवा दो। आजाद को सैलरी, आजाद सैलरी क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं? हमने उसको वापस प्लस कर दिया, इसलिए दे दिया उसको। एक बार प्लस करके हमने मैनेजर का कमीशन निकाल दिया, अब उसको वापस देना तो है ही 2,500, हमने 12,500 थोड़ी ना लिए। और क्या प्रोवाइड करवाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? लोकेश और आजाद। कितना परसेंट देना है? 6%। और इनकी जो कैपिटल है वो है 50,000 और 30,000, तो 6%। और इसका 30,000 का 6%, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड 6%। और क्या किया है इस क्वेश्चंस में? और आगे और कुछ नहीं है ऐसा, आपको ये प्रॉफिट डिवाइड कर देना है। और इनका प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 3:2, तो 3:2 में हम इसको डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट रेशियो है 3:2। डिफरेंस निकालना हो, इसमें और कुछ है क्या? 5% दे दिया कमीशन, सैलरी, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका आ गया इसके अंदर 6,200, 6,200। 6,200 को किस रेशियो में बांट दो? 3:2, तो 3:3। और एक बार करोगे, क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें जो आंसर है उसमें चेंज कर लेना, इसमें अलग आंसर दे रखा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 3:2 में, जो 3:2 इसका रेशियो था, 3:2 में इसको डिवाइड कर दिया। और इनको सैलरी प्रोवाइड करवा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 पे 6%, 3,000, और 30,000 पर 6%, 1,800, 4,800। आजाद को सैलरी दे दी वापस से, क्योंकि एक बार हमने ऐड कर लिया था 2,500 पर एनुअली। प्रॉफिट 15 में 10%, 1,500 क्या दे दिया उसको, मैनेजर को? मैनेजर को कमीशन है 5%। यहाँ गड़बड़ है, 5% है जी, 5%। इसका मतलब 750, इसका मतलब यहाँ 14,250, 14,250, 14,250। बस इसमें यहाँ चेंजमेंट आ जाएगा। ये 5% था, बोले नहीं अगली बार ऑनलाइन कोई भी, ऑनलाइन जो भी थे उन्होंने देखा नहीं। देखो ये प्रोविजन 5% ऑफ प्रॉफिट टू मैट रिस्पेक्टेड टू मैनेजर कमीशन 5%, मैंने निकाल दिया था 10%, 5% था।
5%, 15,000 का 5% कैलकुलेट करना था। इसको डिवाइड करना है अपने को 6,950 को 3:2 में 6,950 into 3 upon 5 1390 4170, जबकि सेकंड वाले को मिलेगा 2,780 कंप्लीट। 5% था। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इस क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है तो? सर इस क्वेश्चन में ये तो कहा ही नहीं कि इसमें पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं। पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं? बिल्कुल है। देखो बेटा जी, अगर क्वेश्चन बोलेगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, क्वेश्चन पार्टनर नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था कि हर्षद ने बोला कि ये दो, धमन ने बोला ये दो, वो क्लेम नहीं करनी चाहिए। पार्टनर्स क्लेम करते हैं, इट मींस डीड का अब्सेंस है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है 5% दो, 10% दो, इसको सैलरी देनी है, इसको ये देना है, इसका मतलब वो पार्टनर्स डीड ही तो बोल रहा है, यानी वो पार्टनर डीड में लिखा हुआ है। ऐसे नहीं लिखा होगा कि पार्टनर डीड में लिखा हुआ है। पार्टनर डीड नहीं होगा तो ऐसे बोलेगा अब्सेंस है। या कोई पार्टनर क्लेम करेगा, तो पार्टनर क्लेम करे या क्वेश्चन बोले पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो मानना है अब्सेंस है, नहीं तो ये मानेंगे क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन की डिमांड का मतलब डीड में लिखा हुआ कि ये करो, ये करो, ये करो। ठीक है ना? जैसा बोले वैसा करना है। और पूछो, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करो बेटा जी। नहीं कंप्लीट है अपना टॉपिक। आज ये इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर 5 वाले में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी तो बच रहा है। हाँ जी, 5 वाले क्वेश्चन में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बच रहा है। 5 वाले क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मैं समझा नहीं। 5 वाले में जो हमने राखी और शिखा वाला क्वेश्चन किया था, यस सर, उसमें वो कैपिटल अकाउंट आपने बोला था कि आप अगली क्लास में कराओगे। उसके अंदर हमने 2 लाख 3 लाख उनकी कैपिटल है, और जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या था उनके बीच में? 5 का क्वेश्चन था राखी शिखा आर पार्टनर इन फर्म विच कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 13-14 एज 23,200 एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दे आर शो प्रॉफिट इन रेशियो कैपिटल रेशियो। इसमें कैपिटल रेशियो कैसे आया? तो देखो उनकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख 3 लाख। मैथ में करते ना, ये लो ये रेशियो। क्वेश्चन बोला था कि कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, नहीं बोलता तो इक्वल कर देता। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो कैसे करता? इक्वल। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन लाइन नंबर थर्ड में है, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। उनके बीच में एग्रीमेंट है, कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। नहीं सर, कैपिटल अकाउंट। अच्छा उसमें कैपिटल अकाउंट,
हाँ अच्छा देखो, कैपिटल अकाउंट इसके बनाना अपना बाकी है किसी का। मैं बोलता हूँ अगर आपसे बनता है जब ठीक, नहीं तो मैं बनाऊंगा इसका। इसमें राखी और शिखा की कैपिटल जो है 2 लाख और 3 लाख इधर भी होंगे। सबसे पहले सीआरबी बाई बैलेंस बीटी के नाम से। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना, सैलरी इधर लिखोगे सीआर में, किसके कॉलम में लिखोगे, किसको देनी है, शिखा को। उसके बाद इंटरेस्ट और कैपिटल लिखोगे, दोनों पार्टनर्स को दे देना जितना शिखा निकाला है आपने। फिर लॉस इधर साइड पर एप्रोप्रिएशन के सीआर साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल किधर चला जाएगा, डीआर साइड, तो लॉस लिखोगे। और फिर जो डिफरेंस है वो आ जाएगा टू बैलेंस शीट। और हो गया। फिर भी अगर डाउट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बोल देना, मैं इसका पार्टनर्स कैपिटल बना दूंगा आपके लिए, वापस से कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अभी का टाइम कंप्लीट हो गया, इसलिए ओवर हो जाएगी मीटिंग में, तो बना देना आप। बनाना जो मैंने बोला है उसको वापस से एक बार सुनना, सुन के बताना कैसे है। टू बैलेंस बाई बैलेंस बीटी सीआर में, सैलरी सीआर में जिस पार्टनर को देनी है, प्लस कैपिटल सीआर में जिस पार्टनर को देनी है, लॉस आ जाएगा डीआर में, अपोजिट चलेंगे और टू बैलेंस शीट निकालेंगे। ड्राविंग सर सेमी शो ड्राविंग शो हो जाएगा। ओके